नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े पॉलिटिकल ड्रामा की जो भारत की एक प्रमुख पार्टी आम आदमी पार्टी यानी आप के अंदर चल रहा है। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। चुप कराया गया हूँ, हारा नहीं, ये शब्द है सांसद राघव चड्ढा के। और इसी एक बयान ने एक बड़े पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव की आप कह सकते हैं नींव रख दी। तो चलिए इसी को जरा करीब से देखते हैं। तो हुआ ये कि 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने अपने एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक उभरते हुए युवा नेता को पार्लियामेंट में एक अहम पद से हटा दिया। बस यही वो एक घटना थी जिसने इस पूरी पॉलिटिकल कहानी को शुरू कर दिया। लेकिन इस डिमोशन का मतलब इस पद से हटाए जाने का असर कितना बड़ा है, ये समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि राघव चड्ढा है कौन और पार्टी के लिए कितने अहम थे। उनका पॉलिटिकल करियर आप देखिए कितनी तेजी से ऊपर गया। 2012 में जब पार्टी बनी थी वो तभी जुड़ गए थे। सोचिए सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्हें नेशनल ट्रेजरर बना दिया गया। फिर 2020 में वो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने और 2022 में महज 33 साल की उम्र में वो भारत की राज्यसभा के सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। मतलब सालों तक राघव चड्ढा को आपके फाउंडर अरविंद केजरीवाल का एक बहुत ही करीबी, एक क्लोज कॉन्फिडेंट माना जाता रहा। वो पार्टी के सबसे जाने पहचाने नेशनल चेहरों में से एक थे। सीधी सी बात है, वो पार्टी की जो कोर लीडरशिप टीम होती है ना, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा थे। तो सवाल ये उठता है कि फिर गड़बड़ कहाँ हुई, आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिनसे ये संकेत मिलने लगे कि चड्ढा और पार्टी लीडरशिप के बीच दूरियां बढ़ रही थीं। ये जो दरार थी ये एक दिन में नहीं आई, धीरे धीरे बढ़ी। देखिए, सबसे पहले मार्च 2024 में जब पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जो एक बहुत बड़ा मोमेंट था, तब चड्ढा देश से बाहर थे और उनकी इस गैर मौजूदगी को सबने नोटिस किया। इसके बाद 2024 के जो अहम लोकसभा चुनाव थे, उस कैंपेन में उनका रोल काफी लिमिटेड कर दिया गया, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। फिर एक और चीज हुई, संसद में वो जो मुद्दे उठा रहे थे वो पार्टी के मेन टॉकिंग पॉइंट से अलग लगने लगे और फिर फाइनली अप्रैल 2026 में वो कदम उठाया गया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से फॉर्मली हटा दिया गया। अब इस एक्शन के बाद तो जैसे एक वॉर ऑफ वर्ड्स, एक जुबानी जंग ही शुरू हो गई दोनों तरफ से। तो देखते हैं कि दोनों साइड्स ने एक दूसरे पर क्या-क्या आरोप लगाए। तो देखिए, पार्टी सोर्सेस के हवाले से जो आरोप लगे, पहला ये कि चड्ढा पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के वॉकआउट को स्किप कर देते थे। इस पर चड्ढा का सीधा जवाब था, ये खुला झूठ है, सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दिखाओ। दूसरा आरोप ये लगा कि उन्होंने एक जरूरी ऑपोजिशन पिटीशन पर साइन करने से मना कर दिया। इस पर उनका कहना था, मुझसे तो साइन करने को कहा ही नहीं गया। और तीसरा, जो काफी इंटरेस्टिंग है, कि वो फालतू और बेकार के मुद्दे उठाते हैं, जिस पर उनका जवाब था, मैं पार्लियामेंट में लोगों के मुद्दे उठाने के लिए ही तो हूँ। और मामला तब और भी सीरियस हो गया जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, जो पार्टी के इतने बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। अब ये बहुत बड़ा इल्जाम है और ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी गहरी है, क्योंकि ये पार्टी के टॉप लीडरशिप की तरफ से आ रहा है। अच्छा, तो पार्टी कह रही है कि वो छोटे मोटे यानी फ्रिवलेस टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। तो जरा देखें तो सही कि ये तथाकथित बेकार मुद्दे आखिर है कौन से जो वो उठाते रहे हैं। तो देखिए, ये वो मुद्दे हैं जिन्हें पार्टी फालतू बता रही थी, जैसे कि गिग इकोनॉमी में काम करने वाले वर्कर्स के अधिकार, या फिर ये जो मोबाइल कंपनियां 28 दिन का महीना बना देती हैं, उसके बजाय पूरे महीने का डेटा प्लान हो, पैटर्निटी लीव को एक कानूनी अधिकार बनाने की बात की, एयरपोर्ट्स पर खाने पीने की चीजें इतनी महंगी क्यों हैं, इस पर रोक लगाने की बात की, मिडिल क्लास पर टैक्स के बोझ और बैंकों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर जो पेनल्टी लगती है, ये सब मुद्दे वो पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। और इन सारे इल्जामों के जवाब में चड्ढा का एक बहुत ही पावरफुल बयान आया। उन्होंने लिखा, मैं घायल हूँ इसलिए घातक हूँ, हर झूठ बेनकाब होगा। मतलब इससे उनका इरादा तो एकदम साफ है कि वो चुप नहीं बैठने वाले। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? इस पब्लिक फॉलआउट के, इस झगड़े के क्या नतीजे हो सकते हैं? मोटे तौर पर देखें तो 2 रास्ते दिखते हैं। एक, कि क्या ये बस एक टेम्पररी झगड़ा है, मतलब पार्टी के अंदर की कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई, और बाद में इस यंग लीडर के लिए सुलह का रास्ता खुल जाएगा। या फिर क्या ये एक परमानेंट डिवोर्स है, मतलब एक ऐसा ब्रेक जिससे पार्टी का एक इतना बड़ा चेहरा, जिसने पार्टी को जमीन से बनाने में मदद की, वो हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। तो एक पॉलिटिकल डिवोर्स या सिर्फ एक टेम्पररी दरार? इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी
दोनों का भविष्य इस पर टिका है। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेती है।